आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 20 वाक्यांश 24 से 29 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत देश के साथ साथ माता कलीसिया विश्व भर में प्रेरित सेंट थॉमस का पर्व मना रही है। वही सेंट थॉमस जो प्रभु यीशु क्रिस्त के 12 शिष्यों में से एक थे और उन्हें उन 12 शिष्यों में से डाउटिंग सेंट थॉमस भी कहा जाता था। यही डाउटिंग सेंट थॉमस हमारे भारत देश में आए और उन्होंने अपने शिष्य के रूप में प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार संपूर्ण भारत में किया। उन्होंने भारत देश के दक्षिण क्षेत्र में आकर प्रवास किया और वहाँ उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से लोगों को चंगाई, लोगों के लिए प्रार्थना और लोगों को प्यार किया। आज हम सभी पूरी माता कलीसिया और इस भारत देश में अनेक अनेक स्थानों पर उनके नाम से संस्थान, उनके नाम से गिरजाघर, उनके नाम से श्राइन हैं। हम सभी इन सभी स्थानों पर आज सेंट थॉमस के मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 12 में से एक सेंट थॉमस जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं थे। जब प्रभु यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठते हैं तो वे अपने शिष्यों से मिलने आते हैं, और जब अपने शिष्यों से वह मिलने आते हैं उस समय सेंट थॉमस उनके साथ नहीं होता है। लेकिन वे शिष्य जब सेंट थॉमस आते हैं उन्हें बताते हैं कि आज हमने प्रभु के दर्शन किए हैं, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के साथ में थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सेंट थॉमस जिनको हम डाउटिंग सेंट के नाम से जानते हैं, वह कहते हैं कि जब तक मैं उन्हें देख ना लूं, कीलों की जगह पर उनकी उंगली ना रख दूं, उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, सेंट थॉमस ने यह क्यों कहा, सेंट थॉमस ने यह क्यों किया, शायद हम इसे समझ नहीं सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने परिवार में बचपन से अपने परिवार के माता पिता के साथ होते हैं, भाई बहनों के साथ होते हैं, और जब उनकी अनुपस्थिति हमें महसूस होती है, लेकिन कोई उनकी उपस्थिति को महसूस कराता है, तो शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने उनके साथ हर एक पल, हर एक समय व्यतीत किया है, हर एक खुशियों को हमने बांटा है, हर एक दुखों को एक साथ सामना किया है। वही बात सेंट थॉमस की होती है। उनके हृदय में प्रभु यीशु क्रिस्त से मिलने की पवित्र इच्छा थी। वे प्रभु यीशु क्रिस्त से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि वे अपने आप को अभागा समझ रहे थे। वह समझ रहे थे कि मैंने प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ इतना समय व्यतीत किया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त से मैं मिल नहीं पाया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यह उनकी प्रतिक्रिया, यह उनकी पवित्र अभिलाषा हम सभी को बताती है। उन्होंने हमें इसलिए बताया क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के सामने आए तो उन्होंने उनसे कहा
तुम्हें शांति मिले। सेंट थॉमस उस शांति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त से मैं भी दर्शन करूं, मैं भी उनसे मिलूं, और उनसे मिलने की चाहत में वो अपने शिष्यों से यह कहते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त सब जानते हैं, वे हमारे हृदयों की हर एक बातों को जानते हैं, हमारे सोचने के पहले ही वह हम सभी के लिए सब कुछ व्यवस्थित करते हैं। उन्होंने सेंट थॉमस की इस इच्छा को भी जानकर बराबर 8वें दिन सभी शिष्यों के सामने फिर उपस्थित हुए, जब सेंट थॉमस उनके साथ में था। उन्होंने सेंट थॉमस से कहा, सेंट थॉमस, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। इस पर सेंट थॉमस प्रभु यीशु ख्रिस्त को जवाब देते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह दो शब्द हम सभी को यह याद दिलाता है कि हमें भी अपने जीवन में हर एक परेशानियों में, हर एक दुख तकलीफ़ों में यही शब्दों का इस्तेमाल करना है। सेंट थॉमस ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इतनी गहराई से इन दो शब्दों में खरीद लिया था। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के विचारों को इतने मजबूर कर दिया था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उन लोगों के बीच में कहा कि सेंट थॉमस पहले अविश्वासी था, लेकिन अभी दृढ़ विश्वासी बन गया है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी, बल्कि मेरे और आपके जीवन में भी यह समय हमेशा आता है। हम सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बपतिस्मा में पवित्र आत्मा की उपस्थिति देकर, एक नाम देकर और इस कैथोलिक कलीसिया में एक सदस्य को बनाकर हम सभी को खरीदा है। और उनकी इच्छा यही थी, जिस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों से इच्छा जागृत की कि उनके जाने के बाद उनके शिष्य उनके कार्यों को करें। हर एक मनुष्य से प्रभु यीशु ख्रिस्त की यही इच्छा होती है कि हम भी बपतिस्मा पाकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान बने, उनके समान हम कार्य कर सकें। हम अनेक संस्कारों को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के चुने हुए सेवकों, हमारे पुरोहितों के माध्यम से हम अनेक संस्कारों को ग्रहण करते हैं। क्या आज इस वक्त, इस क्षण भी हम प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं? क्या मेरा और आपका परिवार भी प्रभु यीशु ख्रिस्त पर अभी भी विश्वास करता है कि हम यदि कुछ कार्य करेंगे तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ करेंगे? आज का सुसमाचार हम सभी को यह याद दिलाता है कि जिस प्रकार सेंट थॉमस वहाँ से निकलकर भारत देश के दक्षिण क्षेत्र में आकर उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से लोगों को बपतिस्मा दिया और लोगों की सेवा की, लोगों को अच्छे कार्य करना सिखाया, लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में बताया और संपूर्ण भारतवर्ष में अपने कई संस्थानों के माध्यम से उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त की उपस्थिति को महसूस कराया। आज हम सभी के लिए यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम ईश्वर हम सभी को कृपा दे सके कि हम अपने पड़ोसियों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचान सकें, उनकी सेवा करते हुए ईश्वर की सेवा कर सकें, उनको प्यार करते हुए ईश्वर को प्यार कर सकें और अपने परिवार के हर एक सदस्यों को उसी प्रकार प्यार करें जिस प्रकार सेंट थॉमस ने प्रभु यीशु ख्रिस्त से प्यार किया था। आमीन।